बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो आज हमने बनाए हैं दही बड़े और साथ ही मैंने आपको बनाना बताया है दही बड़े का मसाला, जो फ्रेस्को के दही बड़े हैं और मसाला भी वही है जो हम कराची की फ्रेस्को के दही बड़े मंगा के महंगे तरीन अपने घर में मंगाते हैं और खाते हैं। तो आज मैंने आपको वो बहुत आसान रेसिपी के साथ बनाना बताया है, मसाला भी बताया है और फ्रेस्को के दही बड़े हमने किस तरह बनाए। तो आए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो दही बड़े बनाने के लिए हमारे पास तकरीबन आधा केजी दही है, जिसको हमने बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए दही को। अगर दही पतला हुआ तो ये हमारे दही बड़े अच्छे नहीं बनेंगे फ्रेश। उसमें डालेंगे 2 चम्मच हमारे पास पिसी हुई शक्कर, चीनी। तो ये इसमें डाल देंगे, लेकिन इसमें आपने पिसी हुई ही चीनी डालनी है, शुगर पाउडर डालना है। अदरवाइज़ वैसे चीनी नहीं डालनी है, क्योंकि चीनी को जब हम डालते हैं तो उसका अपना पानी भी डिज़ोल्व होता है, जो कि इस रेसिपी को ख़राब कर देगा। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए और साथ इसके थोड़ा सा नमक डाल देना है। तकरीबन 2 चुटकी करीब हमारे पास नमक है, या 1-2 पिंच कह सकते हैं। तो नमक डाल के एक दफ़ा इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि दही हमारा बिल्कुल स्मूथ हो जाए। दही बिल्कुल ऐसा होना चाहिए जैसे वेलवेट होता है, बिल्कुल स्मूथ, किसी भी तरह की इसमें गुठली नहीं होनी चाहिए। तो ही ये फ्रेस्को के दही बड़े हमारे बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। इसको अब हम रख देंगे फ्रिज में। दही को हमने फ्रीज़र में रख दिया ठंडा होने के लिए। जितने ज़्यादा ठंडे होंगे उतने ही मज़ेदार बनेंगे। अब उसके बाद हमने एक बाउल ले लिया और उसमें डाल देंगे हम 1 प्याली बेसन, जो इसकी फुल्कियाँ बनाएंगे। इसमें डालेंगे 2 पिंच तकरीबन बेकिंग पाउडर है, 2 पिंच के करीब है, ये डाल देंगे। डाल के इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका अच्छा सा एक थोड़ा गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। कुछ ऐसा तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मूथ है ये भी। इसमें बिल्कुल भी किसी भी तरह का लम्स या थोड़ा सा भी बेसन का क्लाउड नहीं होना चाहिए, वरना ये फुल्कियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेंगी। तो बस इसको तकरीबन हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। जी, तो दही बड़ा का मसाला बनाने के लिए हमने एक पैन ऊपर रख दिया। पैन को बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया, और 2 टेबल स्पून ही हमारे पास ज़ीरा है। आँच को बिल्कुल हल्का रखना है। और इसके साथ ही हमारे 15 से 20 जो है ये कश्मीरी लाल मिर्ची, ये ज़्यादा तीखी नहीं, तेज़ नहीं होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, ये डाल देंगे। और अगर आपके पास ये मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह पर गोल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम बेर की मिर्च कहते हैं। ये डाल देने के बाद इसको हमने अच्छा सा हल्का सा फ्राई कर लेना है। बस ये ख्याल रहे कि जले ना। अच्छे से ड्राई हो चुका है और ये मिर्चें भी थोड़ी थोड़ी सी क्रिस्पी हो रही है, लेकिन इसको तकरीबन हमने अभी 5 मिनट और करना है। तो ये इतनी हल्की आंच पे कर रहे हैं कि इसको चाहे तो आप हाथ से भी, मैं देखें इसको कर रही हूँ तो ज़्यादा हीट नहीं है। तो ये हल्की आंच पे होगा तो ही हमारे ज़ीरे का और धनिए का और मिर्चों का बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। जी, तो रोस्ट हो चुका है, इसे अब हम निकाल लेंगे। ज़ीरा और मिर्चें अच्छे से भून चुकी हैं। अब उसी में हम डालेंगे तकरीबन हमारे पास 1 चम्मच सफ़ेद मिर्चें, 12 हमारे पास काली मिर्चें, ये डाल देंगे। हमारे पास अजवाइन है, जिस बहुत ज़्यादा इससे अच्छा टेस्ट आ जाता है। इनको भी इसी तरह भून लेंगे जिस तरह हमने पहला मसाला भुना है। से इसको थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करना है। जी, तो ये अच्छे से हो चुका है, देखें, और इसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है अजवाइन जब डाल लें। जी, तो ये तकरीबन ड्राई रोस्ट हमने करके रखा था और रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी हैं, और ये भी ठंडा हो चुका है। लेकिन जिसमें हमारी काली मिर्ची और अजवाइन और वाइट मिर्च थी, उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच काला नमक, 1/3 टाटरी, 1 चम्मच रेगुलर नमक, बाकी नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा जो भी हो वो हो सकता है। 1 चम्मच आमचूर का पाउडर है। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिए। सबसे पहले हम अब मिक्सर के जार में हमने इसको थोड़ा थोड़ा डाल देना है, और ये ख्याल रहे कि इसको हमने बिल्कुल बारीक पीसना नहीं है। थोड़ा थोड़ा सा इसको जो है हमने थोड़ा सा इसको हमने दरदरा सा इसमें करना है मिक्सर में। आप चाहें तो जो हाथ से कूटते हैं हवन दस्ता या कूंडी डंडा, उसमें भी कूट सकते हैं। जी, तो देखिए ये हमने दोनों चीज़ें बराबर पीस ली हैं, और आप देख सकते हैं जो हमारा ज़ीरे का मसाला था वो बहुत ज़्यादा कूटा हुआ नहीं है। इसको हमने थोड़ा थोड़ा सा मोटा रखा है।
मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हमारा ये मसाला तैयार हो चुका है बिल्कुल जी। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। जितनी देर में हमारा मसाला तैयार हुआ है तो हमारा ये बिल्कुल देखें जब, तो ये देखें बेसन बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो चुका है। अब इसकी हम फुल्कियाँ बनाते हैं जी। तो अब हम ये फुल्कियाँ बनाने के लिए कुछ आज टेक्निक लगा रहे हैं। हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल में हम ये डाल लेंगे। ये देखिए, जी। तो ये बैटर देखिए हमने इस बॉटल में डाल लिया और इसके ऊपर कर लिया हमने ऐसा ढक्कन पे सुराख, जिससे ये फुल्कियाँ बनाना बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो अब इसे बनाते हैं जी। तो ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है और एक हमने डाल के देख लिए कि चेक कर लिए कि ऑयल गर्म है या नहीं है। अब इस तरह हम इसको डालते जाएंगे छोटी छोटी जी। तो ये डाल चुके हैं इसमें हम। अब जो इसको आहिस्ता आहिस्ता तमाम को एक दफ़ा हिला लीजिए अच्छे से। देखें इसकी छोटी छोटी फुल्कियाँ तैयार करनी है। इस तरह इनको पलट लीजिए एक दफ़ा जी। तो देखिए ये फ्राई हो चुकी है। इसे बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन फ्राई नहीं करना है, बस ऐसा हो कि ये बिल्कुल अच्छे से बन जाए। और इसको फिर अब हम निकाल लेंगे। इसमें इसको अभी हम तमाम फुल्कियों को निकाल के एक प्लेट पर रखेंगे। उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि इसके साथ हमने क्या करना है। तो देखें ये तैयार है। इसी तरह हम तमाम फुल्कियाँ तैयार कर लेंगे जी। तो देखिए फुल्कियाँ हमारी बन चुकी हैं, कितनी ज़बरदस्त छोटी छोटी सी। ये देखिए, अब हमने एक बाउल में साफ़ पानी ले लिया है, सादा पानी। इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। नमक को अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे, क्योंकि हमारी फुल्कियाँ बिल्कुल प्लेन थी तो थोड़ा सा इसमें नमक का टेस्ट आने के लिए हमने वाला पानी बनाया है। अब इसमें हम ये फुल्कियाँ डालते जाएंगे और इसको तकरीबन हमने 1 से 2 मिनट के लिए भिगोना है। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है, वरना भीग चुकी हैं। और दही को भी देखें ये हमने फ्रीज़र से निकाल लिया है, जो कि बहुत ठंडा और बहुत ज़बरदस्त। तो अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब क्रीम है हमारे पास। ऑल पर्स की है, आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्ले की कर सकते हैं, या आपके घर में अगर मलाई हो तो बस ये ख्याल रहे कि उसके अंदर दूध नहीं होना चाहिए। वो खाली मलाई को लेकर आपने अच्छे से बीट कर लेना है। वो डाल दीजिए, डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा दूध। तकरीबन मेरे पास आधा कप है, देख लेते हैं इसके लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़े गाढ़े गाढ़े से ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमने ये एक दफ़ा इसको तमाम अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी थोड़ी सी फुल्कियाँ हम हाथ में लेकर इसको अच्छे से थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। लेकिन देखिए ये इस तरह हम इसमें डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह हम ये तमाम सारी डाल देंगे। इसको बस दबाना नहीं है, ये ख्याल रहे कि हमारी फुल्कियाँ टूटने ना पाएँ, और ये इसी तरह रहे, लेकिन इसको हल्का हल्का प्रेस करके इसका पानी निकाल देना है जी। तो आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ्रेक्सो के दही बड़े ठंडे और मीठे और मज़ेदार, देखें ये बिल्कुल तैयार हो चुके। अब इसके एंड में हमने जो मसाला बना के रखा हुआ था दही बड़े का, ये इस पर डाल दीजिए। और ये देखिए, ये आप बाद में भी डाल सकते हैं अपने हस्बे पसंद, कम ज़्यादा जैसा भी आपको पसंद आए तो ये डाल दीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।